दोस्तों वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर सीरीज़ में अब तक हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन के दो इम्पोर्टेंट थिंकर्स को स्टडी किया। सबसे पहले स्टडी किया थॉमस होब्स एंड देन आफ्टर जॉन लॉक को। थॉमस होब्स जिन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग और एब्सोल्यूट सॉवरेन ज़रूरी है ताकि सोसाइटी में ऑर्डर या फिर जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन रखा जा सके। इसके बाद में जॉन लॉक आते हैं जो कहते हैं कि जो नेचुरल राइट्स हैं जैसे लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए लिमिटेड गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है। ये आइडिया इनके द्वारा दिया जाता है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन के सबसे रेडिकल थिंकर जीन रूसो को। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं पॉलिस्कोप। तो यदि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर यूजीसी नेट सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल जो है वो रह सकती है। एंड वीडियो के एंड में यदि आपको जो है सेशन जो है यूज़फुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो जब भी हम किसी थिंकर्स को पढ़ते हैं या हम उसकी थ्योरीज़ को हमें पढ़ना है तो हमें उसको जज नहीं करना है। ये बात हमने अपने प्रीवियस सेशन में भी कहा था। तो जब हम थिंकर्स को पढ़ रहे हैं तो हमें उस टाइप की जो उनका कंटेक्स्ट है, जो उनकी थिंकिंग है, किस कंटेक्स्ट में राइज हो रही है, किस कंटेक्स्ट में वो डेवलप हो रही है, मतलब उस टाइम जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, इसको समझना हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो रूसो जो है वो ये 18th सेंचुरी में राइट करते हैं जस्ट बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो सोसाइटी ये वो समय था जब यूरोप में सोसाइटी जो थी वो रैपिडली चेंज हो रही थी, जहाँ पे सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी वो एक्सपेंड हो रही थी एंड इसके साथ साथ सोसाइटी जो थी इंक्रीजिंगली कम्पिटिटिव हो रही थी, है ना, एंड मटेरियलिस्टिक होती जा रही थी। ठीक है जी। एंड प्रियो रिवोल्यूशनरी टेंशन जी तो फ्रांस में ये भी यहाँ पे एक तरह से तैयार हो रही थी। तो इसी कंटेक्स्ट में रूसो ने अपनी ना फेमस बुक जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है, ये जो मैन है, इज़ बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज। एक फेमस कोट रूसो के द्वारा है। तो रूसो का मेन कंसर्न यही था कि अगर जो इंसान नेचुरली फ्री है तो फिर हर जगह हमें वो चेंज में या फिर बंदिशों में सिंपली क्यों दिखाई देता है। तो इनके जो फेमस वर्क है डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी आपको याद रखना है। हम जो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है सारा। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे हम देखते हैं स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू रूसो, ठीक है, जहाँ पे ये एक रेडिकल डिपार्चर की बात करते हैं। तो जैसे हम पहले हमने देखा जो थॉमस होब्स हैं, इनके लिए स्टेट ऑफ नेचर कैसा था। थॉमस होब्स जो है इनके लिए स्टेट ऑफ नेचर था वॉयलेंट, जहाँ पे वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बीइंग है थॉमस होब्स के अकॉर्डिंग ये काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग है, सोसाइटी में क्या करते हैं, क्योस क्रिएट करता है। लोग ने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर जो पीसफुल तो था बट इनसिक्योर भी था, इसके साथ साथ में पीसफुल होने के साथ साथ में इनसिक्योर भी है। एंड ह्यूमन बीइंग को ये थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं कि रेशनल है, मोरल है, उसके पास में थोड़ी नैतिक ज्ञान है, उसके पास में नॉलेज है, नैतिक जो वैल्यूज़ हैं उसको भी वो फॉलो करता है। जैसे लेकिन जहाँ पे थॉमस होब्स थे उन्होंने तो बिल्कुल मना किया था कि ह्यूमन बीइंग तो क्योस ही क्रिएट करता है। यहाँ पे हम देखते हैं साथ में अभी रूसो का आइडिया। तो रूसो जो है काफ़ी डिफरेंट व्यू रखते हैं। ये कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन बीइंग है ये सिंपल, पीसफुल और इनोसेंट है एंड नेचुरल मैन के पास दो बेसिक क्वालिटीज़ थी। एक तो ये बताते हैं कौन सी, एमोर द सोय, एंड दूसरा बताते हैं पिटी। मीन नेचुरल सेल्फ लव, एमोर द सोय मीन नेचुरल सेल्फ लव, जो सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं, सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट है बेसिकली। जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं तो हम अपने सर्वाइव के लिए कुछ कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि ये सेल्फ लव जो है ये सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट है। और दूसरी जो क्वालिटी है पिटी यानी कंपैशन, ठीक है जी, दूसरों के प्रति दया भावना की जो फीलिंग है, सिंपैथी फॉर अदर। इसलिए नेचुरली ह्यूमन जो है वो ग्रीडी या कम्पिटिटिव तो नहीं था। ये किसने बोला हमें, ये बोला हमें रूसो ने, ठीक है, कि ह्यूमन जो है ग्रीडी नहीं है, कम्पिटिटिव भी नहीं है। तो फिर क्वेश्चन ये बनता है हमारे पास में कि जब ह्यूमन ग्रीडी या फिर कम्पिटिटिव नहीं है, वो पीसफुल तरीके से रहता है, तो फिर ये करप्शन कहाँ से आया। जब वो ग्रीडी नहीं है तो करप्शन कहाँ से आया। तो यहाँ पे एक बेसिक सा ये एक
स्ट्रॉन्ग पॉइंट देते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी का, कि जब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया उसी टाइम से ये करप्शन बढ़ा सोसाइटी में, उसी टाइम से ये करप्शन जो है वो बढ़ता ही चला गया उस टाइम से ही। और प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे है कि उस समय आया प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट जब किसी ह्यूमन बीइंग ने, किसी व्यक्ति ने क्या किया होगा, किसी ज़मीन पे जब कब्जा किया है तो और वो ये कहता है कि हाँ भाई अब ये ज़मीन जो है वो मेरी हो गई है ना, आई एम द ओनर ऑफ दिस लैंड, है ना। जब ये बात आई किसी ने रखा तो उसी समय से वही व्यक्ति जो है इस सिविल सोसाइटी का जो है वो फाउंडर बन गया, ठीक है। इस सिविल सोसाइटी का जब मतलब उसने ये कहा कि ये ज़मीन मेरी है, अब जो प्रॉपर्टी पे अधिकार जमाने की जो व्यवस्था उसने शुरू कर दी, तब से ही बोलता है इनइक्वालिटी स्टार्ट हो जाती है। और यहीं से जो कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि मेरे पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, किसी के पास कम है ना, कंपटीशन बढ़ता है फिर सोसाइटी में, और जो प्राइड डेवलप होता है ना, जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा प्राइड दिखाएगा। एंड यहाँ पे रूसो ना एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन भी इसके साथ में देते हैं। एक तो वही जो हमने कहा एमोर डी सोए, जो मीन सेल्फ लव, कि अब लोगों को अपने आप से ज़्यादा प्यार है, अपनी प्रॉपर्टी से ज़्यादा प्यार है, ठीक है। एंड इसके साथ में क्या कहते हैं एमोर प्रोपेर, मीन्स एमोर प्रोपर क्या है यहाँ पे हमारे पास में कि जो सोशल ईगो है, ठीक है। एमोर प्रोपेर जो सोशल ईगो है हमारे पास में, जहाँ पे दूसरों से अपने आप को सुपीरियर दिखाने की जो इच्छा है, जिसको नाम दिया गया एमोर प्रोपेर का। तो मॉडर्न सोसाइटी की प्रॉब्लम यही है एमोर प्रोपेर। ये किसने कहा? रूसो ने। रूसो बोलते हैं कि एमोर प्रोपर यही मेन प्रॉब्लम है कि वो सोसाइटी को डोमिनेट करना चाहता है, अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाना चाहता है, जिसको हम कहेंगे सोशल ईगो। तो ये है हमारे पास में बेसिक रीज़न फॉर द करप्शन इन द सोसाइटी। सो इसके साथ में ये रूसो कहते हैं कि जो एमोर प्रॉपर्टी है, ये मेजर थिंकर थे रूसो इस एमोर प्रोपेर के कारण, कि ये जो सोसाइटी को डोमिनेट करती है ये फीलिंग जो है। तो बोलते हैं कि रूसो ने यहाँ पे एक मतलब मेजर थिंकर माने जाते हैं जो इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं एंड मेक दिस पॉलिटिकल इक्वालिटी इम्पॉसिबल। ये कहते हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं आ सकती जब हमारे पास में सोसाइटी में क्या होगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बनी रहेगी। तो मीन्स पॉलिटिकल इक्वालिटी लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक इक्वालिटी लानी पड़ेगी। मीन्स ये जो प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है, सेल्फ लव का जो कंसेप्ट है, जहाँ पे हम एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं, उसको बेहतर दिखाने की जो फीलिंग है, इन फीलिंग्स को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। हमें इकोनॉमिक इक्वालिटी लेके आनी पड़ेगी, तभी जो है हम सोसाइटी में इक्वालिटी क्रिएट कर पाएंगे। जैसे कि हमारे पास में होब्स ने हमें क्या बताया, होब्स ने बोला कि क्यों सॉल्व करने के लिए एक एब्सोल्यूट सोवरेन का होना ज़रूरी है, ठीक है। उसने क्या बोला था, एक सोवरेन होना चाहिए, मतलब जिसके पास सुप्रीम पावर्स है। तो बोलते सुप्रीम अथॉरिटी का होने की बात की होब्स ने। लोक ने कहा कि हमें अगर फ्री रहना तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिटेड गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है, तभी हम अपनी जो राइट्स हैं, बेसिक जो हमारे राइट्स हैं, उनको इन्जॉय कर पाएंगे। लेकिन रूसो ने फोकस किया इक्वालिटी पे एंड फ्रीडम पर। रूसो क्या कहते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए एंड फ्रीडम होनी चाहिए। अपनी ये जो बुक है इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें रूसो का एक रेडिकल सोल्यूशन देते हैं। वो कहते हैं कि हर इंडिविजुअल अपने आप को पूरी तरह कम्युनिटी को क्या कर दे, डिवोट कर दे, कंप्लीटली डिवोट कर दे अपने आप को कम्युनिटी को, है ना। जब तक सब लोग जो हैं वो इक्वल टर्म्स पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई किसी को कम या ज़्यादा पावर, किसी की भी कम या ज़्यादा पावर का लॉस या फिर गेन नहीं होता है। मतलब हम सभी को अपने राइट, अपने जो फ्रीडम्स एकदम से छोड़ देने चाहिए, है ना। मतलब सभी अगर छोड़ते हैं, सभी अगर उन वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, तो बोलते हैं फिर तो कोई कम ज़्यादा नहीं होगा किसी से। किसी की पावर, किसी ने कम पावर अपनी प्रॉपर्टी, सपोज किसी ने अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी, सारी सभी कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब सभी डोनेट कर रहे हैं, डोनेट किसको कर रहे हैं, इक्वालिटी लाने के लिए, कि जब तक सभी इक्वल है सोसाइटी में, तो फिर तो ये हमारे पास में कोई ऐसे गेन या लॉस की बात ही नहीं होगी, है ना। कौन लॉस कर रहा है, किसको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कंसेप्ट ही नहीं आएगा। तो ये रेडिकल सोल्यूशन है इनका कि हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वालिटी लाने के लिए एक अपने आप को पूरी तरह से कम्युनिटी को डिवोट करना पड़ेगा। कम्युनिटी के बारे में सोचना है हमें, अपनी सेल्फ प्रॉपर्टी जो सेल्फ लव है, तो उसके बारे में नहीं हमें सोचना है।
बिकॉज जैसे कि हमारे पास होब्स ने कहा था कि आप अपनी पावर जो ट्रांसफ़र कर देते हैं, सारी की सारी पावर एक सुप्रीम अथॉरिटी, कोई एक इंडिविजुअल है या फिर कोई एक ओलिगैरी की है, आप उन कुछ एक लोगों के समूह है जो उसको पावर दे रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को पावर सौंप रहे हैं। वो तो ऐसा कुछ नहीं है, आप पावर ट्रांसफ़र नहीं कर रहे होते हैं। एंड जैसे कि लोक ने बोला था कि सिर्फ आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए या फिर अपने 3 जो बेसिक राइट्स यहाँ पे उनके द्वारा नेचुरल राइट्स बताए गए, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, सिर्फ इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो है वो पावर नहीं सौंप रहे हैं, है ना। ये इनकी प्रोटेक्शन नहीं है। यहाँ पे रूसो है ये कहते हैं कि कलेक्टिव बॉडी बनेगी सोवरेन, मतलब सभी लोग जो है, पावर बेसिकली लोगों के पास है, किसी एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप के पास नहीं है। एंड जो स्टेट है उसका पर्पस सिर्फ जो लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का नहीं है, मतलब बेसिक ह्यूमन नीड जो है उसको सर्व करना है। एट कॉमन गुड की ये बात करते हैं, सभी लोगों का जहाँ पे भला हो, ये उसकी बात कर रहे हैं। एंड रिपब्लिक मतलब सब लोग इक्वली जहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये इस कंसेप्ट की बात करते हैं। एंड दिस विल क्रिएट मोरल एंड पॉलिटिकल कम्युनिटी, इससे क्या होगा, एक मोरल और पॉलिटिकल कम्युनिटी जहाँ पे सारे लोग जो है पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, ऐसी हमारे पास में सोसाइटी जो है वो बनेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल विल, द कोर कंसेप्ट ऑफ रूसो। तो अब ये जो जनरल विल है रूसो का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जनरल विल में क्या है, एक यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू रूसो। सोसाइटी में 2 टाइप्स की विल होती हैं, एक तो होता है विल ऑफ ऑल और दूसरा होता है हमारे पास में जनरल विल। सो विल ऑफ ऑल क्या है, ये सबके लिए प्राइवेट इंटरेस्ट का टोटल होता है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट है, प्राइवेट इंटरेस्ट है सबके अपने, किसी को प्रॉपर्टी चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, है ना, सबके अपने अपने इंटरेस्ट है बोलता है सबके। तो ये सबके प्राइवेट इंटरेस्ट का टोटल होता है विल ऑफ ऑल, अपने अपने इंटरेस्ट है सबके पास यहाँ पे। एंड जनरल विल क्या है, ये कॉमन गुड की बात करता है, पब्लिक ओरिएंटेड है एंड मोर रेशनल है। मीन्स यहाँ पे सब लोगों को, जहाँ पे सब लोगों का भला हो सके, कॉमन गुड की बात कर रहे हैं ना। तो जनरल विल का मतलब सिर्फ मेजोरिटी का ओपिनियन नहीं होता है कि ऐसे सपोज इंडिया है तो इंडिया में हमारे पास में कई तरह की कम्युनिटीज़ हैं, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़म, मुस्लिम्स हैं, जैन, पारसीज, है ना, काफ़ी सारी जो कम्युनिटीज़ हमारे पास में है। तो अब बोलते हैं कि जनरल विल का मतलब ये नहीं होगा कि जो जो कम्युनिटी जो है ज़्यादा पॉपुलेशन है, सपोज़ इंडिया में जैसे हमारे पास में हिंदू जो है वो ज़्यादा नंबर्स में है, तो जो हिंदू चाहते हैं वो जनरल विल नहीं है कि हिंदूज ने वोट कर दिया तो जिससे कि बाकी जो कम्युनिटीज़ है उनके अगर इंटरेस्ट हार्म होते, तो बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उसको जनरल विल नहीं कहा जाएगा। जनरल विल क्या होता है, जनरल विल वो होता है जहाँ पे सोसाइटी के कलेक्टिव इंटरेस्ट, सभी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया जाए। एंड रूसो के अकॉर्डिंग सोवरेन इसी जनरल विल में रिसाइड करता है। इस सोवरेन जो होगा, जो पावर में है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, वो जनरल विल की बात करती है। वो विल ऑफ ऑल मतलब जहाँ पे प्राइवेट इंटरेस्ट है उसकी बात नहीं कर रही है, सबके जो सोसाइटी में जो भी कम्युनिटीज़ है सभी के इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है। सो इस वजह से रूसो जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं और डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या रहती है हमारे पास में, जहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव जैसे चुनते जा रहे हैं, एक सरपंच चुना है, एमएलए है, एमपीज है, और उसके बाद में फिर वो चुन के आ रहा है हमारे पास में कोई एक पीएम। तो इस तरह के सिस्टम को ये क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए। लाइक स्विट्ज़रलैंड का कंसेप्ट है कि अगर कोई इश्यूज़ है, अगर किसी लॉज एंड ऑर्डर्स कोई हमें लेके आने हैं सोसाइटी में, या फिर किसी लॉ को हमें रिपील भी करना है, तो लोग खुद डायरेक्ट वोटिंग करें, है ना, सिर्फ जो है वो चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे पास में, सिर्फ वो डिसीजन ना लें, लोग खुद वोटिंग करें, उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें, दैट इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो रूसो क्या करते हैं, इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते, फॉलो करते हैं। कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव को, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसको इनके द्वारा क्रिटिसाइज़ किया जाता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रीडम। रूसो गिव द मोस्ट रिवोल्यूशनरी डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम। ही डिस्क्राइब 3 फॉर्म्स ऑफ फ्रीडम। तो 3 फॉर्म्स इनके द्वारा कौन कौन से बताए जाते हैं? एक नेचुरल फ्रीडम, सिविल फ्रीडम एंड मोरल फ्रीडम। द हाईएस्ट मतलब मोरल फ्रीडम को ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे रखते हैं। मोरल फ्रीडम का मतलब है कि अपने बनाए हुए लॉज को फॉलो करना, यानी जब सिटीजन्स जनरल विल को फॉलो कर रहे होते हैं, जब हम जनरल विल की बात करते हैं, कलेक्टिव गुड की बात करते हैं, हम कॉमन गुड की बात करते हैं, तब एक्चुअली में वो खुद कलेक्टिव विल को ही फॉलो करते हैं। जब हम अपने बनाए हुए रूल्स को फॉलो करते हैं तो बोलते हैं कि इससे क्या होता है, हम कलेक्टिव विल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो सभी जनता है सब हम उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी कंटेक्स्ट में रूसो एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी देते हैं। क्या स्टेटमेंट देते हैं? कि पीपल मे बी फोर्स टू फ्री, कि लोग जो है वो ज़बरदस्ती उनको फ्री रखा गया है ना, उनको फ्री रखा गया ज़बरदस्ती से, मे बी फोर्स टू फ्री, जिसका मतलब ये नहीं है कि वो डिक्टेटरशिप है यहाँ पे। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई सिटीजन कॉमन गुड के अगेंस्ट काम करे तो सोसाइटी से कंपेल कर सकती है कि भाई ऐसे नहीं करना है, फोर्सफुली उसे रोक सकते हैं सोसाइटी के अगेंस्ट काम करने से, है ना। कि यहाँ पे फ्री तो है इंडिविजुअल, जैसे सोसाइटी में हम फ्री है, लेकिन अगर हम सोसाइटी के अगेंस्ट, जो सोसाइटी के भले के लिए नहीं है, कॉमन गुड के पर्पस से नहीं है, अगर हम कोई ऐसा काम करें तो सोसाइटी हमें रोक सकती है, बोलता। तो ये बोलते कि दिस इज द कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ऑफ रूसो। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ रूसो। देखिए रूसो जो है ये बताते हैं कि ये पर्पस को चेंज करते हैं, मेन फोकस जो है इनका पॉलिटिकल थ्योरी का, इसको ये चेंज करते हैं। ये इससे पहले क्या था? इससे पहले था हमारे पास में पॉलिटिक्स का जो मेन एम था वो रहता था टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, है ना, लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और ये इंटरेस्ट बेसिकली क्या थे? उनके नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जैसे लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो जैसा कि थॉमस होब्स और जॉन लॉक्स ने हमें ये बताया था। देन आफ्टर रूसो क्या कहते हैं? रूसो कहते हैं कि ये सिर्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना नहीं है, पॉलिटिक्स का मेन एम क्या होना चाहिए? मॉरल सिटीजन तैयार करना। मतलब कि ऐसे सिटीजन बनाना जो सिर्फ अपने नहीं बल्कि लोगों की भलाई का काम करे, कॉमन गुड की बात करें। एंड पॉलिटिक्स इज नॉट मीन टू हैव पावर ओनली। पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ पावर गेन करना नहीं है, बट इट इज़ एथिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे स्टेट का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं होना चाहिए, बल्कि स्टेट का ये पर्पस होना चाहिए कि जो लोग हैं उनको सेल्फिश से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाया जा सके। ठीक है, तो ये उनका पर्पस होना चाहिए स्टेट का। एंड इसीलिए जो ये रूसो है हमारे पास में, ये एक ब्रिज का काम करते हैं लिबरलिज्म, रिपब्लिकनिज्म एंड रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी के बीच का एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। लिबरलिज्म जो कहता है कि हमारे लिए फ्रीडम इम्पोर्टेंट है, रिपब्लिकनिज्म है जो कहता है कि जहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए और कॉमन गुड की बात होती है, रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी जहाँ पे पावर लोगों के पास ही है, कि अगर लोगों को लगता है कि अगर जो हमारे पास पे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको भी हमने चुना है, पॉलिटिक्स में जो लोग बैठे हैं, अगर वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, कॉमन गुड की बात नहीं कर रहे, वो सेल्फ लव्ड है, मीन ज़्यादा ही ओबेस्ड है, सेल्फ ओबेस्ड है, तो बोलते हैं कि लोग फिर क्या कर सकते हैं, उनका राइट है और लोगों को ये करना ही चाहिए। क्या? रिवॉल्यूशन। बोलते हैं लोगों को रिवॉल्यूशन करना चाहिए, तब इन लोगों के अगेंस्ट में उनको विद्रोह करना चाहिए। सो इन आइडिया से ही जो है बेसिकली जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ये इन्फ्लुएंस्ड होता है, जिसके मेन जो स्लोगन्स है हमारे पास में लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, ये आइडिया जो है इनसे रिफ्लेक्ट होते हैं। हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ये जो आइडियाज़ है ये इनकी थ्योरी से उनको रिफ्लेक्ट हमें होते हुए दिखाई देते हैं। तो इनके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड काफ़ी सारे हमारे पास में अदर थिंकर्स भी हैं, कांट, हेगल और मार्क्स जैसे। एंड लास्ट में हम देखते हैं कंक्लूजन। तो जिस तरह से हमें थॉमस होब्स ने जो है था वो स्टेट के निर्माण को बताया है ना, थॉमस होब्स बिल्ड द स्टेट, एंड स्टेट को कैसे बिल्ड किया उन्होंने, तो बोलते फॉर होब्स स्टेट ऑफ नेचर कैसा था? डेंजरस था, वॉर था, ऑल अगेंस्ट ऑल। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, अपनी फ्रीडम जो है उसको सरेंडर कर देते एक स्ट्रॉन्ग सोवरेन में, जो क्या करता है उसको कंट्रोल करता है। फिर मतलब लोग अपनी फ्रीडम को सरेंडर करते हैं, फिर एक स्टेट का निर्माण होता है जहाँ पे एक सोवरेन है, अब वो उस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है,
वो उनको सर्व करता है बेसिकली, लेकिन अब उसके पास में एब्सोल्यूट अथॉरिटी है उस स्टेट के पास में, वो स्टेट को रन कर रहा है। तो इसके द्वारा जो होता है वो स्टेट का निर्माण होता है एंड लोग क्या करते हैं उसको लिमिट करते हैं। जो लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिमिट्स लगाते हैं कि स्टेट का पर्पस, इन्वॉल्वमेंट स्टेट का जो है वो कहाँ तक होना चाहिए, बस इतना सा होना चाहिए कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे एंड बाकी स्टेट का इंटरफेरेंस, जो अथॉरिटी है उसका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो रूसो क्या कहते हैं, रूसो इस सिस्टम को डेमोक्रेटिक करते हैं, ये डेमोक्रेटाइज करते हैं उसको एंड मोरलाइज स्टेट करते हैं कि स्टेट की कुछ अपनी मोरल ड्यूटीज़ हैं, लोगों की अपनी मोरल ड्यूटीज़ है, लोगों में मोरल वैल्यूज़ हैं, वो समझते हैं, बोलता है कि अपने अपने राइट्स, अपने ड्यूटीज़ को समझते हैं एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम जहाँ पे लोग, पावर लोगों के पास में है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि किसी एक जो सोवरेन है वो कोई और नहीं बल्कि लोग खुद ही सोवरेन है ना, उनके पास में ही सुप्रीम अथॉरिटी रहती है। तो होब्स जैसे कि उनको क्योस का डर है कि सोसाइटी जो है क्योटिक है, ह्यूमन बींग जो है क्योटिक इन नेचर है, तो लोग जो है ये टायरनी से फेयर करते हैं। टायरनी मतलब अराजकता, कि जब वो सुप्रीम अथॉरिटी है, अब अगर वो सेल्फ ओबेस्ड हो जाएगी, मतलब वो सेल्फ इंटरेस्ट में काम करना लगेगा, जो मोनैर्क है वो अगर क्या करेगा, फुली पावर को एंजॉय करते हुए लोगों के जो इंटरेस्ट है उनको दरकिनार करता है, तो इससे क्या होगा, समाज में अराजकता बढ़ेगी, समाज में विद्रोह होंगे। तो ये लोग का फेयर है। तो रूसो किस चीज़ से डरते हैं, रूसो डरते हैं इनइक्वालिटी से। ये कहते हैं कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी जो बेसिक रीज़न है इनइक्वालिटी का सोसाइटी में, तो बोलते सोसाइटी में अगर इनइक्वालिटी रहेगी तो क्या रहेगा, लोगों में फिर ये आंदोलन जो है वो रहेंगे जब तक ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है, ठीक है। तो बोलते हैं कि इसलिए कॉमन गुड की बात होनी चाहिए, जो अमोर प्रॉपर है, जहाँ पे हम सेल्फ ये बात करते हैं, खुद को दूसरों से अच्छा बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बेसिक करप्शन का कारण भी बनता है फिर। सो दैट्स वाई रूसो रिमेन द मोस्ट पावरफुल, कंट्रोवर्शियल एंड ट्रांसफॉर्मर थिंकर इन द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। तो ये था हमारा आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। कुछ इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं तो भी हमें जो है अपनी फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।